Now I will continue to next line. A discriminatory tariff policy was pursued. एक डिफरेंट टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई. इट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया. यानी जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जाया करता था वो टैक्स फ्री हुआ करता था, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था. एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया. और जो बट प्लेस्ड अ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. और जो फाइनल प्रोडक्ट ब्रिटिश द्वारा इंडिया में लाए जाते थे वो भी टैक्स फ्री हुआ करते थे, उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था ब्रिटेन के ऊपर. बट जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया में बनाए जाते थे, अगर हम उन्हें देश विदेश में जाके एक्सपोर्ट किया करते थे, बेचा करते थे, तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था. हैवी ड्यूटी मतलब भारी टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स. एज ए कॉन्सिक्वेंस, while the British product started penetrating the Indian market, the Indian handicraft products started losing their domestic as well as foreign market. इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया मार्केट में जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था वो घुसने लगा और आने लगा, और जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो डोमेस्टिक यानी इंडिया से लूज़ होने लगा, यानी ख़त्म होने लगा. Loss of market implied the loss of inducement to invest. Decay of handicraft was the end result. इसका नतीजा क्या हुआ कि जब इस तरीके का कार्य होने लगा, हैंडीक्राफ्ट में कमी आने लगी, तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो होने लगा वो डिके होने लगा, यानी वो पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर था. सेकेंड वन, decay of handicraft. Point 2, disappearance of princely courts prior to British rule. यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा नवाब प्रिंस एम्परर सम्राट इस तरीके के अलग अलग पार्ट हुआ करते थे हमारे देश में. जब अंग्रेज़ों के आने से पहले देशों को राजाओं और महाराजाओं के द्वारा चलाया जाता था. They used to patronize the handicrafts, enabling to acquire international reputation. हमारे भारत में क्या थी, हैंडीक्राफ्ट्स को जो राजा महाराजा थे वो अति प्रिय हुआ करते थे, जो इस तरीके के कार्य करते थे हैंडीक्राफ्ट के. तो ये उन्हें अपने साम्राज्य में एक मतलब एक मान सम्मान दिया करते थे. तो इंटरनेशनल में भी हमारी जो थी हैंडीक्राफ्ट की एक रेपुटेशन थी. The beginning of British rule implied the end of princely courts. जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, अंग्रेज़ी शासन शुरू हुआ, तब जो ये राज्य साम्राज्य हुआ करते थे इनका अंत होना शुरू हो गया था. एंड देयरफॉर द एंड ऑफ स्टेट पैट्रोनेज टू द हैंडीक्राफ्ट, कॉन्सिक्वेंटली द हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डिकेइंग. तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी जो पैट्रोनेज थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी. और नतीजा हुआ हैंडीक्राफ्ट जो था वो पतन की ओर शुरू हो गया था, यानी ख़त्म होने की ओर शुरू हो गया था, उसका अंत होना शुरू हो गया था. नेक्स्ट है थर्ड वन, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट. यहाँ पे आई विल टीच यू मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट. जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट. जो हाथ से बनाए जाते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया. जो ब्रिटेन से आने वाले जो मटेरियल थे, प्रोडक्ट थे, वो एक तो बहुत मतलब मशीन से जो बनाए जाते हैं उनकी थोड़ी जो लुक होती है थोड़ी अच्छी होती है और थोड़े सस्ते पड़ते हैं. और जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ बना दिया गया था.
ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट आउट एक्सील्ड Indian handicraft product in precision and quality. Competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises forever. तो इससे क्या हुआ कि जो भारत में बने हुए हैंडीक्राफ्ट थे वो उनकी कंपटीशन के आगे टिक नहीं पाए, और जो मशीन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट थे उनकी जो गुणवत्ता थी वो हैंडीक्राफ्ट्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा थी। इसके कंपटीशन के कारण जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के जो बिजनेसमैन थे उन्हें अपना बिजनेस जो था शट डाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने अपना जो बिजनेस था वो बंद कर दिया। नेक्स्ट, फोर्थ वन, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। Owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन इंडियन लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स की जो कल्चर था उनसे काफ़ी इफ़ेक्टेड हुए, और वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का ही क्या करने लगे, उनकी जो जीवन शैली थी, उनकी जो पैटर्न था, दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। इन द प्रोसेस द इंडियन इंडस्ट्री टेंडेड टू पेरिस। तो यहाँ पे ये क्या करने लगे, जो परिणाम, इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो इन्होंने पैटर्न जो था वो ब्रिटिशर्स का अपना लिया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगे, भारत में बढ़ने लगे, और इस कारण रिज़ल्ट क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगी, वो ख़त्म होने लगी।